हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर एक टॉपिक है विश्व के देश, राजधानी और उनकी सीमाएं। इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ ज्योग्राफी के यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है महाद्वीप से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। ए है बीजिंग, बी है नई दिल्ली, सी है न्यूयॉर्क और डी दिया है रोम। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है, रोम। इसकी व्याख्या है कि रोम इटली 41.53 उत्तरी अक्षांश के साथ सबसे उत्तर में स्थित है। बीजिंग चीन का जो है वो 39.5 उत्तरी अक्षांश। दिल्ली जो भारत की राजधानी है ये 28.4 उत्तरी अक्षांश और न्यूयॉर्क जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 40 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। ए है गैबन, बी है गुयाना, सी है गिनी और डी दिया है गिनी बिसाऊ। तो इसमें जो बी ऑप्शन है गुयाना, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, ये जो है अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का। व्याख्या देखते हैं इसका कि दक्षिण गुयाना जो है ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में स्थित है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गैबन, गिनी व गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। गैबन की राजधानी लिब्रेविले, गिनी की राजधानी कोनाक्री व गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ए है हंटर रिवर, बी है फ्लिंडर्स रिवर, सी है ऑरेंज रिवर और डी है गिलबर्ट रिवर। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ऑरेंज रिवर। इसकी व्याख्या दिया है कि हंटर रिवर, फ्लिंड्स रिवर तथा गिलबर्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया की जो है ये प्रमुख नदियां हैं। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर तथा गिलबर्ट रिवर। जबकि जो ऑरेंज रिवर है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह लेसोथो देश में ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ों से आरंभ होती है और दक्षिण अफ्रीका के मध्य से अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। ए है अफ्रीका, बी है यूरोप, सी है एशिया और डी है दक्षिण अमेरिका। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, अफ्रीका। व्याख्या देखते हैं इसका। अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश, यूरोपीय महाद्वीप में 44 देश, एशिया महाद्वीप में 50 देश और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 15 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ए है एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यूरोप। यूरोप महाद्वीप के कुल स्थल क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर मैदान का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ए है आइसलैंड, बी है कनारी आइसलैंड, सी है ग्रीनलैंड और डी है क्यूबा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ग्रीनलैंड। इसकी व्याख्या है कि ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, परंतु राजनीतिक रूप से वह डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश या भाग है। क्यूबा जो है ये मध्य अमेरिका का देश है। आइसलैंड यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों के समूह डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। पहला है लाओस, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है टर्की और चौथा दिया है ट्यूनीशिया। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। तो ये जो जॉर्जिया है और जो टर्की है ये अंतर महाद्वीपीय देश है। इनकी व्याख्या है कि अंतर महाद्वीपीय उन देशों को कहा जाता है जो एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत होते हैं। उपर्युक्त विकल्प में अंतर महाद्वीपीय देश जॉर्जिया तथा टर्की हैं। जॉर्जिया और टर्की का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आएगा दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप, फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या में देखते हैं। उपर्युक्त महाद्वीपों को आकार के अनुसार अवरोही क्रम जो है दक्षिण अमेरिका, अवरोही माने जो है घटता क्रम। तो सबसे पहले आएगा दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखा जाए तो एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो इसमें जो है एशिया, सबसे पहले एशिया आएगा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। ए है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, बी है अंटार्कटिका और यूरोप, सी है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, और डी दिया है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जो हैं ये सबसे छोटे महाद्वीप हैं। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है देश और राजधानी से रिलेटेड। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन का दिया है संघाई, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, रूस का मॉस्को। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ये ए वाला ऑप्शन जो चीन का संघाई दिया है गलत है। चीन का बीजिंग होगा। इसकी व्याख्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और रूस की राजधानी मॉस्को है। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश दिया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो पेरू का जो है, पेरू की राजधानी जो होगी वो लीमा होगी। जिम्बाब्वे का जो है हरारे होगा, क्यूबा का हमाना होगा और लाओस का वियंतियन होगा। तो ए में चौथा 4 1 2 3, 4 1 2 3 देखते हैं किस ऑप्शन में। इसमें सी वाले ऑप्शन में दिया है 4 1 2 3, तो सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। एंटीगुआ और बारबूडा का सेंट जॉन्स दिया है, डोमिनिका का सेंटो डोमिंगो और एल सेल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, बहामास का नसाउ। इसमें पूछा है नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो डोमिनिका दिया है सेंट डोमिंगो, यही गलत है, बाकी जो है सारा सही है। देखते हैं, एंटीगुआ और बारबूडा का सेंट जॉन्स है, डोमिनिका का रुसाउ होगा, अल सेल्वाडोर का सैन सल्वाडोर और बहामास का नसाउ, डोमिनिका का रुसाउ। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ और मेलबर्न। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही दिया है। 2 1 4 3। तो न्यू साउथ वेल्स जो होगा इसकी राजधानी सिडनी होगी, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन होगा, विक्टोरिया का जो है मेलबर्न होगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ होगा। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, विक्टोरिया, मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारागार कहा गया है। कथन ये है कि इथियोपियाई उच्चभूमि हाईलैंड अफ्रीका में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, और कारागार है इथियोपियाई उच्चभूमि हाईलैंड की मिट्टी उपजाऊ है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं इसमें, अफ्रीका में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र इथियोपियाई उच्च भूमि है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की जलवायु तथा उर्वर मृदा का होना है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? ए है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी चाड, सी अल्जीरिया और डी नाइजीरिया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, अल्जीरिया। इसकी व्याख्या है कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश जो है वो सेशल्स है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसको जो है याद कर लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है वो अल्जीरिया है, सबसे छोटा जो है वो सेशल्स है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो नाइजीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी देश दिया है और इधर इनकी राजधानियाँ दी हैं। मोरक्को का रबात, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, केप वर्डे का बमाको।
तो ये जो है डी वाला ऑप्शन इसमें जो है गलत है। केप वर्डे का प्राइया होगा। मोरक्को का जो है रबात होगा, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीयर्स और केप वर्डे का प्राइया। और जो बमाको दिया था वो जो है माली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक तरफ देश दिया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। ऑस्ट्रिया का लजुब्लजाना, स्लोवाकिया जाग्रेब, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा, क्रोएशिया का वियना। तो इनको जो है आपस में मिलाना है। तो इसमें जो है ऑस्ट्रिया का जो है वियना हो जाएगा, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा हो जाएगा, स्लोवेनिया का लजुब्लजाना हो जाएगा और क्रोएशिया का जाग्रेब हो जाएगा। तो 4 3 1 2 सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या में भी यही दिया है, ऑस्ट्रिया वियना, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया लजुब्लजाना और क्रोएशिया का जाग्रेब। अगला है दिया है क्वेश्चन, इसमें भी देश और राजधानी है। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इधर दिया हनोई, वियंतियाने, नामपेई, यंगून। तो इसमें जो है लाओस का जो है, एक सेकेंड इधर से मिलाते हैं, म्यांमार कंबोडिया का तो इसमें जो है म्यांमार जो दिया है इसका यंगून होगा। अरे एक मिनट, म्यांमार यंगून, कंबोडिया का जो है नामपे और वियतनाम का हनोई, लाओस का वियंतियाने। तो 4 3 1 2 सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया है। हाँ सी ही सही है। म्यांमार का यंगून या अभी नया बदल गया है, नैपीता हो गया है। कंबोडिया का नामपे, वियतनाम का हनोई, लाओस का वियंतियाने। अगला क्वेश्चन है, देश दिया है और राजधानियाँ। स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी। तो बुल्गारिया का सोफिया हो जाएगा, रोमानिया, एक सेकेंड, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, इसका जो है रोमानिया का होगा बुडापेस्ट। नहीं एक सॉरी यार, स्लोवाकिया का जो है ब्रातिस्लावा, बुल्गारिया का सोफिया, रोमानिया का बुखारेस्ट और हंगरी का बुडापेस्ट। तो इसमें जो है 1 3 2 4, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, 1 3 2 4। स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, बुल्गारिया सोफिया, रोमानिया बुखारेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका, क्यूबा, न्यूजीलैंड। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, न्यूजीलैंड। उपरोक्त द्वीपीय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है वो न्यूजीलैंड है, जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। अगला क्वेश्चन दिया है, देश और उनकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ताशकंद, दुशानबे, बिश्केक, अश्गाबाद। तो इसमें जो है उज्बेकिस्तान जो होगा इसकी राजधानी ताशकंद होगी, तजाकिस्तान की दुशानबे ही होगी, किर्गिस्तान की बिश्केक होगी और तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद होगी। तो 1 2 3 4 इसमें सब सही से, मतलब एक दूसरे के आमने सामने ही मिला हुआ है। ए वाला ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशानबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद। अगला क्वेश्चन है, इधर देश दिया है और इधर उनकी राजधानियां हैं। ब्राज़ील, गुयाना, कोलंबिया, वेनेजुएला। तो ब्राज़ील का जो है ब्राज़ीलिया हो जाएगा, गुयाना का जो है जॉर्ज टाउन होगा, कोलंबिया का बोगोटा होगा और वेनेजुएला का कराकस होगा। तो 4 2 1 3 ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, गुयाना जॉर्ज टाउन, कोलंबिया बोगोटा, वेनेजुएला कराकस। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही अनुक्रम चुनिए। अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन, मंगोलिया। तो इसमें जो है सबसे ऊपर मंगोलिया होगा, फिर उसके बाद स्पेन होगा, फिर उसके बाद मैक्सिको होगा, फिर सबसे नीचे जो है अर्जेंटीना आएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें जो है सही होगा, मंगोलिया, स्पेन, मैक्सिको, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? ए है मंगोलिया, बी सऊदी अरब, सी इराक और डी अफगानिस्तान। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही है, मंगोलिया। मंगोलिया का जनघनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है। अफगानिस्तान हो गया और हंगरी हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, ये तीनों जो है स्थलबद्ध देश हैं। वह देश जिसकी सीमा किसी महासागर या सागर से नहीं मिलती है एवं चारों ओर स्थल भाग से घिरे होते हैं, उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। विश्व के प्रमुख स्थलबद्ध देश निम्नलिखित हैं: अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड, आर्मेनिया, मंगोलिया, बोत्सवाना, इथियोपिया, नाइजर, बोलीविया, पराग्वे, लाओस, लग्जमबर्ग, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाड, अंडोरा, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, लेसोथो, जिम्बाब्वे, बुर्किना फासो, जाम्बिया आदि। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जो है वो कजाकिस्तान है। उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश समुद्र या महासागर के तट पर स्थित नहीं है? ए इसमें पहला है कांगो गणराज्य, दूसरा है नाइजर, तीसरा है इथियोपिया और चौथा है गिनी बिसाऊ। तो इसमें पूछा है कि कौन से देश समुद्र या महासागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें जो है जो नाइजर हो गया और इथियोपिया हो गया, ये जो है दोनों महासागर के तट पर स्थित नहीं है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? बोलीविया, सूरीनाम, पेरू, उरुग्वे। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, बोलीविया। बोलीविया एक स्थलरुद्ध देश है, ये साउथ अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो इसमें ए है अफगानिस्तान, बी लाइबेरिया, सी लाओस और डी लग्जमबर्ग। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लाइबेरिया। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल? तो एक ही है, वो है लाओस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? इस पे जो है ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं पे। तो इसमें दिया उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान। तो यही अजरबैजान जो है यह भू आबद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है? अंगोला, चाड, केन्या या सेनेगल। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, चाड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? आर्मेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बोत्सवाना, इथियोपिया। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है। आर्मेनिया, बोत्सवाना एवं इथियोपिया देश चारों ओर से स्थल से घिरे हैं, जबकि मॉन्टेनिग्रो चारों ओर से स्थल से नहीं घिरा है। इसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है। अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। व्याख्या है कि फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। यूरोप में स्थित नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह हैं। फिनलैंड में हिमनद के जमाव से 50,000 झीलें निर्मित हुई हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? फिजी का सुआ, फिनलैंड, ओस्लो, गुयाना, जॉर्जटाउन, लेबनान, बेरूत। तो इसमें सब सही है, ये जो बी वाला ऑप्शन है फिनलैंड का ओस्लो नहीं होगा, फिनलैंड का हेलसिंकी होगा। देखते हैं, फिजी का सुआ हो गया, फिनलैंड का हेलसिंकी होगा, गुयाना का जॉर्जटाउन, लेबनान का बेरूत और नॉर्वे का ओस्लो। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है। सब आरोही क्रम अर्जेंटीना होगा, फिर भारत होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर ब्राज़ील होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? जर्मनी, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सी ऑप्शन सही होगा, सिंगापुर। व्याख्या है कि विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर 100% है। इसके अतिरिक्त 100% नगरीकृत वाले देशों में कुवैत, आइलैंड,
हांगकांग, मकाऊ आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? ए है बांग्लादेश, बी है मिस्र, सी इंडोनेशिया और डी पाकिस्तान। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, इंडोनेशिया। व्याख्या है कि उपर्युक्त देशों में जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र जो है वो इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है समुद्री यात्री और दूसरी तरफ दिया है देश, बताना है कौन मतलब किसकी खोज किया है। तो इसमें दिया है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल। अच्छा, ये कहाँ के हैं, किस देश के यात्री हैं? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन का था। कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान जो है ये हॉलैंड का था। तो 2, 1, 4, 3 देखते हैं सही है कि गलत है आंसर। बी ऑप्शन इसमें सही है, 2, 1, 4, 3। वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का है। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड का। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। तो डी ऑप्शन सही होगा, सूडान। अफ्रीका का सिंह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूडान सम्मिलित नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती हैं। इसका जो है इसकी ट्रिक है सीड, SEED। तो इससे जो है हो जाएगा सोमालिया, यस से, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और डी जिबूती जो है वो डी से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न, इसमें भी वही पूछा गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। सीड से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। तो इसमें जो है अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान होगा। अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। तो डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 4। व्याख्या है, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाता है क्योंकि ये अफीम उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के समूहों में कौन से एक समूह को बेनेलिक्स देश कहा जाता है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को बेनेलिक्स कहा जाता है। बेनेलिक्स की स्थापना 5 सितंबर 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी सदस्य देशों की संख्या 3 है। वे देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग हैं। इस संगठन का उद्देश्य व्यापारिक सहयोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देश और नगर, वेनेजुएला, बोगोटो, न्यूजीलैंड, कराकस, कोलंबिया, वेलिंगटन, साइप्रस, निकोसिया। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन जो है यही सही सुमेलित है। साइप्रस का निकोसिया होगा, बाकी सब गलत है। कोलंबिया का जो है बोगोटा होगा, वेनेजुएला का कराकस होगा, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन होगा, साइप्रस का निकोसिया। ये सब देश हैं और उनकी राजधानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ए है अल्जीरिया, बी है चाड, सी है मोरक्को और डी है ट्यूनीसिया। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, चाड, क्योंकि ये एक स्थलरुद्ध देश है अफ्रीका का। अफ्रीका देश चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, जबकि भूमध्य सागर की सीमा से लगे अफ्रीकी देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया तथा मिस्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास, ग्वाटेमाला। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, सियरा लियोन। ये अफ्रीका का है शायद, देखते हैं। सियरा लियोन मध्य अमेरिका में स्थित ना होकर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मध्य अमेरिका में कुल 7 देश हैं। इस जो कि दिए हैं इनको देख लेते हैं। ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ और पनामा। ओके दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। और आज के लिए इतना ही, और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और आपको हमारा ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।